गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका आरबीएससी क्लास 9 सोशल स्टडी का लास्ट टॉपिक है हमारा सेकंड चैप्टर का, और चैप्टर का नाम है हमारा विश्व के प्रमुख दर्शन। और टॉपिक हम लोग आज में करने वाले हैं पारसी दर्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास में अच्छी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच पाए। आज हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट पारसी दर्शन के बारे में। तो पारसी धर्म का जन्म फारस यानी ईरान में हुआ था, और वहाँ के निवासियों का धर्म प्रकृति की पूजा पर आधारित था, यानी कि वो नेचर पे ही उनका जो धर्म था वो बेस्ड था। इनके मुख्य देवता सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि थे, पर जो सूर्य सबसे बड़ा देवता माना जाता था। फारस का यह प्राकृतिक धर्म कालांतर में धर्म श्रवण के रूप में स्वीकार किया गया। इसके संस्थापक जरथुस्त्र थे, और यही श्रवण धर्म आदि बाद में पारसी धर्म बना। और जरथुस्त्र का जन्म पश्चिमी ईरान में अजरबैजान प्रांत में हुआ था स्टूडेंट, और इनके पिता का नाम पोमशंपा और माता का नाम दुरोधा था। और वे आरंभ से ही क्या थे, विचारशील थे, सोचते बहुत थे। 30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अधिकांश विद्वान जरथुस्त्र का काल 600 ईसा पूर्व मानते हैं। और जरथुस्त्र द्वारा स्थापित दार्शनिक चिंतन के अनुसार शरीर नाशवान है तथा आत्मा अमर है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य व असत्य का पालन करने से स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होती है। इन विचारों से पारसी दर्शन भी वैदिक दर्शन के समान ही दिखाई देता है। और पारसी दर्शन के अनुसार संसार में देवी और दानवी 2 प्रकार की शक्तियां होती है या पाई जाती है। देवी शक्तियों का प्रतीक अहुर मजंदा है, और महान देवता है ये, जिसने पृथ्वी, मनुष्य व स्वर्ग की रचना की है। और अहुर मजंदा शक्ति कहलाती है। और ए मनुष्यों, बुरी बात न सोचो, मार्ग न छोड़ो तथा पाप न करो, ऐसा ये कहते हैं। दानवीर शक्तियों का प्रतीक अहरिमन है, और अहरिमन शक्ति मनुष्यों को शैतान बनाकर नरक की ओर ले जाती है। इन दोनों शक्तियों में संघर्ष चलता रहता है, किंतु अंतिम विजय अहुर मजंदा की ही होती है। जरथुस्त्र का दर्शन पलायनवादी नहीं है। उसका मत है कि संसार में रहते हुए सत्कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पारसी दर्शन के अनुसार शरीर के 2 भाग हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक। मरने के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु आध्यात्मिक भाग हमारा हमेशा सदैव जीवित रहता है, ऐसा आज भी माना जाता है। पारसी दर्शन के अनुसार यह संसार वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से बना है। और पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता ए जेद है, और इसमें जरथुस्त्र की शिक्षाएं संकलित है। और कालांतर में ईरान पर बाहरी आक्रमण होने से पारसी की बहुत बड़ी संख्या भारत में आकर बस गई, और मनुष्य में स्थित पारसी मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से आज भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमें देखते हैं कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धर्म व दर्शनों ने जन्म लिया है, और सब दर्शनों ने मानव जाति को बुरे कार्यों से बचने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, तथा अपने अपने क्षेत्र में समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। विश्व के प्रमुख दर्शनों के अध्ययन से प्राप्त होता है कि सभी का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को आध्यात्मिक एवं अच्छा बनाना है, और सभी दर्शन उत्तम चरित्र निर्माण के लिए सद्गुणों की आवश्यकता पर बल देते हैं स्टूडेंट्स। और मानव सेवा जो है हमारी परोपकार, अहिंसा, प्रेम आदि भावनाओं सभी धर्मों के मजहब में पाई जाती। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि लड़ाई झगड़ा करो। हमें सभी दर्शनों के प्रति सम्मान की भावना हम लोगों को रखनी चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, किसी भी जाति, धर्म, मजहब से अगर कोई है तो हमें सभी के जो मान्यताएं हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को इसके बारे में बताएं कि भाई वो भी इससे पढ़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।